चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.2 जो पूरे के पूरे चैप्टर आज खत्म हो जाएंगे 1.2। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं और इसे आप अच्छा से देखते हैं तो इसमें कोई भी सवाल मिस होने वाला नहीं है। ठीक है, आइए तो मैं शुरुआत करता हूं। एक नंबर कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये जो सवाल एक नंबर है खास करके ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यदि इसको देखा जाए तो आप ध्यान से देखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है और सब्जेक्टिव क्लियर होता है। कैसे काम करना है तो ध्यान से देखिए। जैसे एक नंबर है 140, दो नंबर 156, सबके समय बताऊंगा। देखिए क्या करना है, बस करें कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना। ठीक है, तो देखिए 140 को मैंने लिख दिया। चलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड ऐसा आपको निकाल देना है। ठीक है, जो सबको मालूम है एलसीएम के ही भांति निकलता है भाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले देखिए किससे कटेगा, तो हमारा सबको मालूम है तो सबको आता ही है। चलिए 2 से, तो 2 से कटाइएगा तो क्या होगा 70, 2 से कटाइएगा 35। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 से नहीं, किससे कटेगा 5 से, तो 5 7 35 और 7 एकम 7। ऐसा देखा जाए तो ये सब कोई भली भांति सीख चुका है। ठीक है, अब करना क्या है, यहां पर 140 लिख देंगे और बराबर लिख देंगे। अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करने का मतलब यहां पर यह है कि आप देखिए इसमें 2 कितने हैं, तो 2 कितने हैं 2, तो यहां पर 2 लिख देंगे और 2 के पावर 2 लिख देंगे अगुना। 5 कितना है 1 है, तो 5 1 है तो 1 लिख दीजिए। 7 कितना है 1, तो 1 लिख दीजिए। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही आपको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। ठीक है, तो ये 156 का देखते हैं। 2 नंबर क्या है 156। चलिए बताइए किससे कटेगा 2 से, तो यह हम 2 से कटाए तो 2 7 14, 1 यानी 2 8 16। चलिए 2 से, 2 3 6, 2 18, 2 से कि 3 से, 3 से 3 एकम 3, 3 3 का 9, 13 3 39, 13 से 1। ऐसा सबको आता है। ठीक है, चलिए 156 लिख दिया। अब बराबर बोलिए इसमें 2 का पावर कितना दिख रहा है 2 है, तो 2 के पावर 2 अगुने 3 कितना है 1, तो 1 रख दिया। 13 1 है तो 1 रख दिया। अब कुछ नहीं तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि आपसे कह दे परीक्षा में 140 में 2 का घात कितना है ऑब्जेक्टिव में, तो देखिएगा 140 में 2 का घात कितना है 1 1 2, तो 2 मार देंगे। कदे 140 में 5 का घात कितना है, तो 5 एक बार है तो 1 हो गया। कदे 140 में 7 का घात कितना है 1, तो 1 हो गया। कदे 140 में 11 का घात, तो 11 है नहीं है तो उसमें देखेंगे 0, कोई नहीं है। ठीक है, उस प्रकार आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसको देखते हैं 38 25। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अब हमारा 3 नंबर पर क्या है 38 125। चलिए किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, देख लेते हैं 3 से। तो 3 से कटाने के लिए सिंपल होता है, यदि जोड़ा जाए जोड़ा गए जो संख्या है 3 से भाग लग जाता है तो 3 से कट जाएगा। 3 8 11, 11 2 13 और 13 5 18। हाँ 3 के पारा से कट जाएगा, तो आइए 3 से कटाइए। 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 है 6 हुआ तो 2 बचा, 2 पर 2 22, तो 3 7 21 और 1 तो 3 5 15। चलिए अभी 3 से कटेगा देख लेते हैं। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से कटेगा कि नहीं चेक कर ले, तो 4 2 6, 6 5 11। 3 के पारा में तो 11 आते नहीं है, तो 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से कटेगा। कटाइए 5 8 40, 2 तो 5 25। चलिए फिर से 5 से कटेगा तो 17 5 85 यानी 17।
अब हमारा किसी से कटेगा नहीं। कह दे परीक्षा में कि 38 और 25 में 5 का घात कितना है, तो 5 का घात कितना है, 2 गो है। कह दे 3 का घात कितना है, तो 2 है। कह दे यहाँ पर 17 का घात कितना है, 1, तो 1 गो है। कह दे यहाँ पर कि 7 का घात है, तो 7 का घात नहीं है। तो जो कहेगा उसको चूज कर लेना है, ठीक है। आइए व्यक्त कर दीजिए। 38 25, बोलिए 3 कितना है, 2, तो 3 के पावर 2 गुने। 5 कितना है, 2 बार, तो 5 के पावर 2। 17 एक बार है, तो एक बार। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 हुआ। देखिए यदि मैं इस 4 और 5 को छोड़ देता हूं तो आपको यही तो फंसने वाला है, इसलिए इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको पहले बताएंगे क्योंकि आपको फेयर करने में कोई भी झंझट ना हो, ठीक है। आइए नोट कर लीजिए। चलिए चलिए 4 नंबर, 5000 कितना है, 5 है। चलिए 5005 देखा जाए, क्या हमारा 2 से तो कट ही नहीं करेगा, क्या 3 से कटेगा। 3 से कटाने के लिए जोड़ लीजिए, 5 0 5 10 होता है, तो 3 के पहरा में 10 आएगा ही नहीं। 4 से कटेगा नहीं, 5 से, चलिए 5 से कटाइए। चलिए 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब हमारा ये 5 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब किससे कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से, हाँ 7 से कट जाना चाहिए। आइए देख लीजिए इसका हो रहा है। जब 7 से कीजिएगा तो 10 है, तो 7 एकम 7, क्या बचा, 3 3 पर 0, तो 7 चौका 28, 2 21, हाँ 7 से कट जाना चाहिए, ठीक है। आइए कटाइए 7 से। देखिए 7 एकम 7, ठीक है। अब 10 है तो 7 एकम 7 लिया तो 3 बचा, 3 पर 0 30, तो 7 चौका 28, बचा 2 और उस पर 3, तो बोलिए 7 3 का क्या हो जाएगा, 21, यानी 1 सक आ गया, 43 आ गया। क्या 143 7 के पारा से कटेगा, नहीं 7 से नहीं कटेगा। 8 से, 8 से भी नहीं कटना चाहिए। 11 से सीधे कटेगा, किससे कटेगा, 11 से। 11 से कीजिएगा तो 11 एकम 11, 14 में से 11 गया, 3 3 पर 3 33, तो 11 3 का हो गया 33, यानी अब हमारा 13 से कट गया, ठीक है। चलिए तो अब आपको क्या करना है, यहां पर लिख देना है 5005 बराबर, ठीक है। बोलिए आप घात देखिए किसका कितना है, तो सब एक बार है, तो लिख दीजिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, सब एक बार है, इसलिए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये बचता है 5 नंबर, तो 5 नंबर भी देख लेते हैं क्या है। तो देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, 7429 है। देखिए इसमें बच्चे क्या है, सोच में पड़ जाते हैं सर किससे कटेगा। तो देखिए आप भाग करते 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 देखिएगा, 2 से 3 से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो सीधे जाकर के 17 के पारा से डिवाइड होने वाला है। किससे कटेगा, 17 से। इसलिए कंफ्यूजन वाले थे, इसलिए मैंने इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो किससे कटेगा, सीधे 17 के पारा से कटेगा, ठीक है। आइए 17 से कटाते हैं। चलिए तो 17 का पारा कितना बार में, 74 या कम, तो 17 चौका 68, ठीक है 4। अब यहाँ पे 68 और 74, 74 में 67 गया, 6 बचा, 6 पर 2 62, तो 17 3 का होगा। जैसे आप यहाँ पर 17 चौका 68, तो 74 में से 68 गया, 6 6 पर 2 62। अब 17 के पारा कितना बार में, 62 या 62 से कम, तो 17 3 51। अब क्या बचा, इधर का 9 उधर का 2, 11 11 बर और 9 यानी 119, तो 17 के पारा कितना बार 19, 17 7 119। आइए क्या 17 से कटेगा, नहीं। अब 18 से भी नहीं कटेगा, 19 से कटेगा। देखिए ध्यान से, 19 के पारा 19 दूनी का हो गया 38। अब 43 में से 38 जाएगा तो 5 5 पर 7 57, तो 19 3 का हो गया 57, यानी अब किससे कटेगा, 23 से, तो 23 से कम 23, यानी 74 से का हो गया 29। अब यहां पर यह देखना है कि पावर जो है क्या अलग अलग है, हाँ जी, केवल 17 का 17 ही है, 19 का 19 का है, 23 का 23 ही है, एक बार है। तो लिख दीजिए 17 गुने 19 गुने 23, इस तरह से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारा 1 नंबर सवाल का हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
देखिए 2 का 1 नंबर, यदि आप 2 को बेहतर से देखते हैं तो अब आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसने 1 सीख लिया वो मानो 2 सीख ही लिया, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। सवाल क्या देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम यानी मौसो और लॉसो ज्ञात करना है। क्या करना है? मौसो निकाल देना है और लॉसो निकाल देना है। और निकालने के बाद इसके बाद छोटी सी बात कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। तो सिंपल है, आओ एक बताऊंगा उसके बाद आपका दिमाग ही अपने आप खुल जाएगा। 26 और 91 है, चलिए 26 और 91 को ले लेते हैं। क्या करना है तो देख लीजिए, सबसे पहले आप जिस प्रकार 1 नंबर किए थे ना उसी प्रकार इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर एक 26 ले लीजिए, यहां पर 91 ले लीजिए। चलिए तो 26 का कीजिए, 2 से कीजिएगा 13 और 13 से कीजिएगा 1, ऐसा तो आप सीख चुके होंगे। बोलिए 1 किससे कटेगा? 7 से, तो 13 7 का हो गया 91 और 13 एकम 13। बोलिए अब क्या करना है आपको, यहां पे 26 लिख देना है और यहां पर अपना 91 लिख देना है। ठीक है, चलिए 26 का जो जो आया है अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए। क्या आया है? 2 गुना 13 आया है और 91 का कितना है? 7 गुने 13 है। ऐसा लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि आपने 1 नंबर में तो 5 सवाल लिखा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, आपको पहले यहां पर एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद से आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ हमारा क्या होगा, इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट होंगे, जो उभयनिष्ठ होंगे, जो दोनों में होंगे वही हमारा एचसीएफ होंगे। तो देखिए ना क्या है दोनों में, ये 2 2 तो है नहीं दोनों में, तो क्या है दोनों में, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। तो आप गोला लगा लीजिए या मने मन में लिख दीजिए। तो दोनों में क्या कॉमन पॉइंट मिला? एक 13, दूसरा कोई नहीं मिला, दूसरा मिलता तो और उसमें गुना करते, पर केवल 13 मिला है, तो मैंने यहां पर एचसीएफ लिख दिया 13। अब बारी आता है एलसीएम का। तो देखिए एलसीएम क्या करना है, जो जो आपने यहाँ पे गोला नहीं किया है, जिसको जिसको नहीं घेरे हैं, आप पहले उसको लिख लीजिए। यानी 2 को नहीं घेरे हैं और 7 को नहीं घेरे हैं। ठीक है, जिसको जिसको आपने गोला नहीं किया है आप उसको लिख लीजिए। और लिखने के बाद से क्या करना है, जो आपका जो मौसो आया है आप मौसो को लिख लीजिए। तो मौसो कितना है? 13। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 के पहाड़ा 7 में पढ़िएगा 14, 14 में 13 से गुना कीजिएगा, कहा जाएगा 182। ये हमारा जो बात कर रहा था एचसीएफ और एलसीएम का, तो एचसीएफ और एलसीएम तो निकल गया। अब छोटी सी काम का करना है, जांच कर देना है। अब तो जांच तो कोई भी कर लेगा, तो यहां पर लिख देंगे जांच। क्या लिख देंगे? जांच। क्या जांच में करना है? तो दो संख्याओं का गुणनफल लिखिए यहां पे, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। चलिए बाबू यहाँ पे दो संख्या कितना है जी, तो सबको दिखाई दे रहा है दो संख्या, एक 26 और क्या है? 91 है। तो यहाँ पर लिख दिया 26 गुने 91 गुणनफल है बराबर मौसो यानी एचसीएफ कितना है? 13 गुने एलसीएम कितना है? 182। तो 182 बराबर है, तो या अब दोनों को गुना करेंगे। गुना करने पर यदि बराबर आता है तो आपने जो सवाल बनाया वो सही है और आपका जांच भी क्या हुआ? सही हुआ। चलिए गुना कर लीजिए, यहाँ पे 26 में 91 से कर लीजिए। चलिए 6 2 9 6 54 के 4 9 दूनी 18 18 5 का हो गया आपका 23। चलिए यहाँ पे 6 6 3 2 फिर से देख लीजिए, 9 6 54 के 4 हाथ में 5 9 दूनी 18 18 5 23। तो यहाँ पे अपने जोड़ दिया, कितना आ गया? 23 66।
और इसको भी गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 23 66 आएगा। तो इस तरह से दोनों हमारा बराबर है, तो लिख दिया सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। चलिए, इसी तरह से आपको ये और ये दोनों बनाना है। आप टेंशन ना लीजिए, मैं कर दूंगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, देखिए, आप पूरे के पूरे देखते हैं तो इस टाइप का जो भी सवाल आपको मिलेंगे क्वेश्चन बैंक में, आपको कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। या वो चैप्टर का हो, क्वेश्चन बैंक का हो, ऑब्जेक्टिव हो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बस आप पूरा तो देखिए, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे दो का नंबर देखना है हमको, 2 नंबर देखना है। 510 और क्या है, 92 है। चलिए, तो क्या मैंने बोला था, पहले 510 का निकाल दीजिए अभाज्य गुणनखंड और 92 का निकाल दीजिए। चलिए, 510 का निकालिए, 2 से कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 1 पर 1 11, तो 2 पचे 10 और 2 पचे 10। क्या 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, कटेगा 3 से, 3 8 है 24 और 3 पचे 15। अब क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से, तो 17 पचे 85 और यहां पे 17 कम 17। 92 को कटाइए, 2 से कटाइएगा, 2 चौके 8 और 2 छक 12। 2 से कटाइएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, कितना गया 23, तो 23 से कम 23। अब आपको इसका मौसो और लौसो निकालने के लिए क्या करना है, तो आपको पहले यहां पर 510 लिख देना है और यहां पे 92 लिख देना है। क्या क्या है पहले इसको उतार दीजिए। 510 का कितना है देखो तो, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, चलो लिख दिया। इसका कितना है, 2 गुने 2 गुने 23 है, लिख दिया। अब हमको क्या करना है, इसको आप देखिए दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है। तो कॉमन पॉइंट क्या है देख लीजिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। और कुछ मिला नहीं नो, तो देखिए अब क्या करना है, चूंकि एचसीएफ एचसीएफ क्या है दोनों में, तो 2 है, ठीक है। अब हमको लिखना है एलसीएम। चलिए, एलसीएम मैंने बोला था कि जो जो आपने नहीं गोला किए हैं आप उसको पहले लिख लीजिए। तो देखिए किसको किसको नहीं घेरे हैं, देखिए यहाँ पे 3 को, 5 को और 17 को, फिर से 2 को और 23 को नहीं घेरे हैं। जितना को आपने नहीं गोला किया है आप सबको पहले लिख लीजिए और लिखने के बाद जो मौसो आया है बस उसको लिख लीजिए। तो मौसो कितना आया है, 2, तो 2। अब बस आपको गुना कर लेना है। क्या करना है, गुना। चलिए कीजिए ध्यान से, गुना कितना आ रहा है, बोलिए। 3 पचे 15, देखिए यहाँ पे 3 पचे 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, ध्यान से देखिएगा। 3 पचे 15 है, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 60 में 17 से कीजिएगा तो क्या जाएगा, 17 छक 102, यानी 1000 का आ गया 20। अब 1020 में 23 से करना है, चलिए 23 से कर दिया जाए। देखिए 0 और 23 दूनी 46 और 23 से कम 23, यानी आ गया 23,460। ध्यान से देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए ना तो कहीं मिस्टेक हो जाए क्या। देखिए 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 में 17 से करोगे तो 17 छक 102, यानी 1020 और 1020 में 23 से कीजिएगा तो आ गया 23,460, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना आ गया जी, 23,460। आपका मौसो लसो निकल गया। अब बस केवल जांच कर देना है, क्या कर देना है, जांच। तो यहां पर लिख देंगे जांच। क्या जांच में लिखना है, वो खुद दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर आपको दिखाना है कि मौसो गुने कौची लसो। तो लिखिए, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम,
इसलिए तो दो संख्या यहां पर क्या क्या है, तो दो संख्या यहां पर 510 और क्या है 92 है। तो यहां पर मैंने लिख दिया 510 अगुने लिख दिया 92 बराबर मौसौ कितना है तो 2 है, अगुने लौसौ कितना है तो 23,460 है। अब देखिए ऊपर की यदि क्रियाएं आपको सही दिख रहा है तो नीचे तो सही होना ही चाहिए, तो आप दोनों को गुना कर लीजिए। कीजिए यहां पर 2 से कीजिएगा 0, 2 छक 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9 और 2 तिहाई 6 2 दूनी 4। जब ये इतना आया तो ये भी इतना आना ही चाहिए, यानी ये भी आपका कितना हो गया 46,920, यानी यहाँ पर आपका क्या हो गया सत्यापित हो गया। आपको लगे कि ये गलत है तो गुना कर लीजिए, सही ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 1 नंबर भी हो गया, 2 नंबर भी हो गया। अब आप 3 बना सकते हैं। ठीक है, वो आपके लिए होता है, आप 3 इसको बना लीजिएगा। ठीक है, ओके, आप नोट कीजिए। चलिए आइए, अब सवाल बारी है 3 नंबर का। देखिए 3 नंबर में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं इसमें एक और सवाल एक्स्ट्रा भी ले लूंगा 3 नंबर में। ठीक है, जो एग्जाम्पल का सवाल है, अरे यार एग्जाम्पल भी सॉल्व हो रहा है साथ ही साथ, आप इसको बना करके एग्जाम्पल बनाइए, नहीं बनेगा तब का नु बात है, एकदम का एकदम बन जाएगा। ठीक है, आइए तो कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसौ और लौसौ निकालना है। देखिए मौसौ तो आप निकाल सकते हैं, पर लौसौ में थोड़ी सी कंडीशन है, उस कंडीशन को आप ध्यान में रखते हैं तो आपका लौसौ कभी भी गलत नहीं होगा। पर बच्चे क्या होते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में उस कंडीशन को छोड़ देते हैं, जिसके कारण उसका लौसौ गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे बना रहे हैं। 3 का 1 नंबर क्या है उतार लेते हैं, एक 12 है, एक 15 है और क्या है 21 है। तो पहले 1 नंबर की तरह तीनों का पहले अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। देखिए कैसे निकालना है, 12 का निकाल दिया यहाँ पे, 15 का और यहाँ 21, चलो निकाल दो। बोलो 2 से कटेगा तो क्या होगा 6, 2 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1, अब 15 का बोलिए 3 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1, 21 का कटाइए 3 से 7 और 7 से 1। ओके सर सब तो एक ही जैसा, हाँ मेरे बाबू सब एक ही जैसा है। ठीक है, इसमें कोई अलग नहीं है, बस एक देखा कि सबके समझ जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या करना है, तुमको सजा देना है। एक 12 है, एक 15 है और एक यहां पर 21 है। 12, 15, 21 लिख दिया। अब इसको बस जैसा है वैसा लिख देंगे, पर यहां पे आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके लिखना है। देखो कैसे, बोलो 12 में 2 के पावर कितना है 2, तो 2 के पावर 2 लिख दिया। ठीक है, अब बोलो 3 1 है तो 3 1 रख देंगे। 3 वर्ड वाले में 3 अंक वाले में ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए 15 में केवल क्या है 3 गुने क्या है 5 है, 21 में क्या है तो 3 गुने क्या है 7 है। अब आपको लिखना है यहां पे मौसौ। देखिए मौसौ क्या करना है आपको, किस प्रकार निकालना है, ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें हमको यह देखना है कि यहीं पर आप देख लीजिए, यहीं पर आप क्या कर लीजिए देख लीजिए क्या है जो तीनों में है, क्या है जो तीनों में है। ध्यान से देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों में 3 है। तो चलिए तीनों में 3 है तो 3 को लिख लीजिए। और कुछ है ध्यान से देख लीजिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। जो तीनों में जो कॉमन पॉइंट होंगे उसी को हमको नोट कर लेना है। ठीक है, तो तीनों में कॉमन पॉइंट 3 है और कुछ नहीं है, तो मौसौ हमारा क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, मेन तो खेल है लौसौ का, किसका लौसौ का। देखिए लौसौ कैसे निकालेंगे,
लॉसर निकालने के लिए आप बस छोटा सा रफली करना है। क्या रफली करना है? तो आप कहीं पे भी पेपर जो होगा पेपर का रफ कर लेंगे और ध्यान से देखेंगे, यहां पर मन में एक डब्बा बना लेंगे और डब्बा में देखेंगे इसमें कौन कौन से अंक जुड़े हुए हैं। तो एक अंक है 2, एक अंक है 3, एक अंक है 7। एक अंक 2 है, एक अंक 3 है, एक अंक 7 है। क्या इसके अलावा और कोई अंक इसमें दिख रहा है? देख लीजिए 2 और एक 3, हाँ एक 5 भी है। चलिए 2 3 5 7, 2 3 5 7 और कुछ नहीं ना है। अब देखिए कैसे लेना इसमें। अब आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल में सीख जाइएगा। उसके बाद किसी भी प्रकाशन का बुक उठाइए, कोई झंझट का नाम नहीं होगा, ना तो ऑब्जेक्टिव ना तो सब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए अब बोलो 2, तो 2 इसमें देखो अपने में बड़ा कौन है? 2 अपने में बड़ा कौन है? तो 2 अपने में बड़ा 2 के पावर क्या है? 2 है। यदि अपने में बड़ा 2 के पावर 2 है तो इसके छोटका जितना भी होगा वो सब खत्म हो गया। एक बार ही लिखेंगे 2 के पावर 2 वाला में बड़ा, उसके बाद वाला कुछ लिखेंगे नहीं 2 से छोटा वाला। तो देखिए 2 के पावर यहां पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब 2 सब खत्म हो गया। अब देखिए 3 अपने में बड़ा 3 कौन है? तो अपने में देखो 3 एक के बार है, 3 एक के बार है, 3 एक के बार है, तो सब अपने में बड़ा 3 ही है, यानी एक बार ही 3 है, तो एक बार 3 लिख दिया। अब चलिए 5, 5 अपने में बड़ा एक ही बार है, इससे बड़ा तो कोई है नहीं, तो यहां पर मैंने लिख दिया 5। अब बारी है 7, तो 7 अपने में बड़ा 7 ही है, एक बार ही है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 7। अब गुना कर दीजिए, 2 के पावर 2 का मतलब 4 हुआ, यहाँ पे 3 गुने 5, यहाँ पे 7, तो बोलिए 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, और 60 में 7 से कीजिएगा 420। इस तरह से हमारा क्या हो गया? यह आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 2 नंबर तो बहुत आसान है, आप भी बना लीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं, 2 3 सब देख लेते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। देखिए 2 नंबर क्या है? यहां पर एक 17 है और एक यहां पर 23 है और यहां पर आपका 29 है। 23 यानी 17 23 29, 17 23 29। क्या करना है? जैसा किए थे वैसा ही कर लीजिए। ठीक है, देखिए आंसर में एक बार 17, एक बार 23, एक बार 29, इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। ये तो सबको मालूम है कि सर 17 से ही कट जाएगा, 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, अपने आप ये बन जाएंगे। चलिए लिख दीजिए 17 23 29। चलिए तो यहां पर देखा जाए तो केवल 17 है, तो इसमें एक भी लिख दिया जाए ताकि आपको समझने में बहुत आसान हो। तो देखिए 17 गुने 1 लिख दिया, 23 गुने 1 लिख दिया, यहां पर 29 गुने 1 लिख दिया, ताकि आप मौसम को चूज कर सके कि मौसम क्या है। देखिए जब कुछ भी नहीं रहता है तो सब में देख लो एक एक रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक दिखा दिया। तो बोलो इसका मौसम कितना हो गया? तो मौसम हमारा कितना आ गया? 1, यानी यहाँ पे चूंकि एलसीएम बराबर कितना आ गया? 1। बारी है एलसीएम का। देखिए एलसीएम में क्या मैंने बताया था कि आप यहां पे अंक देख लो क्या क्या इसमें है। तो एक 17 है, एक 23 है, एक क्या है? 29 है। यदि ये आएगा तभी आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा कैसे क्या पूछता है। ठीक है, देखिए तो 17 अपने में बड़ा 17 ही है, एक का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, एक का मतलब ही नहीं, क्योंकि एक से गुना करेंगे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। क्या 17 अपने में बड़ा 17 ही है, 23 अपने में बड़ा 23 ही है, 29 अपने में बड़ा 29 ही है, इससे कोई बड़ा है ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे? यही नहीं लिखेंगे जी। तो लिख दीजिए यहाँ पे 17 गुने 23 गुने 29।
अब तो आपको गुना आता है, आप गुना कर लीजिएगा और अपना आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो सवाल आपका 2 नंबर खत्म होता है। और ये जो 3 दिख रहा है, सबसे अधिक बार बिहार बोर्ड के पेपर में यही सवाल पूछा गया होगा। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं। ठीक है, आप इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, चलिए 3 का 3 नंबर क्या है? 8 है, 9 है और क्या है? 25 है। चलिए ध्यान से देखिए, पहले 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 25। आप पहले इसका भाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। तो चलिए 8 का निकालिए। 2 से का होगा 4, 2 से 2, 2 से 1, क्या 9 का बोलिए, 3 से 3 त्रिका 9, 3 से 1, 25 का, तो 25 का तो सबको मालूम है 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। चलिए सवाल सही है नो, ध्यान से देख लीजिए। यहां पर 8, 9, 25, 1 मिनट सवाल देख लेने दीजिए। सवाल सही है। चलो, तो आपको क्या करना है, यहां पर 8 लिख देना है और यहां पे 9, यहां पे 25। देखिए, अब आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। देखिए 8 जो है वो 2 है, तो 2 के पावर क्या है? 2, तो 2 के पावर 2। ठीक है, अब देखिए 9 क्या है? 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2। ठीक है, 25 क्या है? 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पे 3 जो है 3 के पावर 2 है, 8 यहाँ पे 2 के पावर 3 है, मैंने 2 लिख दिया था। चलिए ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पे चूंकि आपको एलसीएफ लिखना है, तो एलसीएफ में मैंने क्या बोला था, जो तीनों में कॉमन पॉइंट होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, वही होगा। तो देखिए ना, ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 5 है, पर जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है जी। तो मौसा कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहां पर मौसा कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तथा लौसा यानी एलसीएम। देखिए एलसीएम में मैंने आपको क्या बोला है, अपने में बड़ा। तो देख लो, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 2 अंक है, एगो 3 है, एगो 5 है, और तीनों ही अपने में ही बड़ा है। तीनों अपने में ही बड़ा है, तो तीनों तो लिख वही करेंगे। तो लिख दीजिए 2 के पावर 3 आगुने 3 के पावर 2 आगुने 5 के पावर 2, क्योंकि दूसरा कोई अंक ही नहीं है। एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, ये अपने में बड़ा है नहीं है, तो इसको मैंने लिख दिया। गुना कर दीजिए, बोलिए 2 के पावर 3 का मतलब 8 हुआ, इसका मतलब 9 हुआ, इसका मतलब 25 हुआ। चलिए अब इसको गुना करते हैं, तो 25 8 200 और 200 में 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1800। तो ये आपका क्या हो गया? 1800। ये आंसर हो गया। पर मुझे अभी आपको बताने में संतुष्टि नहीं हुई है, मैं आपके लिए एक और सवाल बताना चाहता हूं एग्जाम्पल का, ताकि उसको बताने से आपका जो सवाल है वह पूर्ण रूप से हो जाए। देखो परीक्षा में क्या करता है, कह देगा 8, 9, 25 के मौसौ और लौसौ का अनुपात क्या होगा? मौसौ और लौसौ का अनुपात, तो बताइए मौसौ कितना है? 1 और लौसौ कितना है? 1800। तो बोलिए इसका अनुपात क्या होगा? 1 अनुपात 1800। क्या कह दे लौसौ और मौसौ का, तो लौसौ ऊपर और मौसौ नीचे। तो ये जब निकालने आएगा तभी नो। तो ठीक है, आप इसको नोट कीजिए और एक सवाल मैं और इस पे बताता हूं। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं जो एग्जाम्पल का है। ठीक है, बस थोड़ी से विलंब रुकिए, सवाल को पहले बस नोट कर लीजिए। 672 120 है, 672 120 एक्स्ट्रा सवाल है जो मैं यहाँ पे 4 नंबर ले लेता हूं। 672 120, ये सवाल देखने से आपका जो दुख है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए, 672 और क्या है 120। चलिए यहाँ पे 6 ले लीजिए, यहाँ पे 72 ले लीजिए, यहाँ पर 120 ले लीजिए। चलो आप पहले कर लीजिए,
2 के पारा से 6 तो 3 और 3 से 1 72। चलिए 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, चलो 120, 60 हो गया, 30। ये तो सबको आता है, इसमें कोई दिक्कत किसी को है नहीं, क्योंकि ये सवाल तो पहले आप सीख ही चुके। अब देखिए क्या करना है, आप तीनों को पहले सजा दीजिए। यहाँ पे 6 दे दीजिए, 72, 120। 6 का क्या क्या आया है लिख दीजिए। तो बोलिए 2 एक बार है और 3 भी एक बार है, ठीक है। चलो 2 के पावर कितना है, 1 2 3, तो 2 के पावर 3 गुने 3 1 2, तो 3 के पावर 2। इसमें चलिए 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3, क्योंकि 1 गो 2 गो 3 गो है और 3 को गो है, 1 गो है, 5 का गो है, 1 गो है। इसमें अपना जो दिक्कत है समझ लीजिए, इसलिए मैंने 4 की 4 बताया। अब यहां पर चूंकि हमको एचसीएफ लिखना है, तो एचसीएफ ऊपर ही ऊपर देख लीजिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 ले लीजिए गुना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 ले लीजिए। चलिए और कुछ है, कुछ नहीं है, तो मौसम हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब बारी है एलसीएम का, यही तो मैं आपको सिखाने का बार बार प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। एलसीएम देखिए क्या करना है, आप रफ में एक डब्बा कीजिए, इसमें अंक देखिए कितना अंक है, कौन कौन अंक है। तो एगो 2 अंक है, एक 3 अंक है और एक 5 अंक है। 2 है, 3 है, 5 है, इसको छोड़ करके कुछ है नहीं है। तो अब क्या करना है, 2 अपने में बड़ा कौन है, देखो तो 2 ये एक बार है, ये 2 के पावर 3 है, ये 2 के पावर 3 है, तो अपने में बड़ा कौन है, 2 के पावर 3 है, तो केवल बड़ा वाला को ले लेंगे, यानी 2 के पावर 3 को ले लेंगे और बाकी 2 सब खत्म हो गया। ये सेम सेम है तो एक खत्म हो गया, बस एक ही लेना है अपने में बड़ा, ठीक है। अब देखिए 3 अपने में बड़ा कौन है, देखिए 3 एक बार है, 3 2 बार है, 3 एक बार है, तो इसमें बड़ा कौन है, तो 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 को लेंगे और बाकी 3 को छोड़ देंगे। तो यहां पे गुने का हो गया 3 के पावर 2। 5 5 अपने में बड़ा कौन है, तो 5 तो एक ही बार है, तो ये अपने में ही न बड़ा होगा, तो यहां पर 5 लिख दिया। चलो गुना करो, 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 8, 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 के पावर 2 का मतलब हो गया 9 अगुने 5। देखिए गुना कर लीजिए, 8 पचे 40 और 40 नवा, बोलिए 9 चौका 36 यानी 360। फिर से कर लिए, 8 पचे 40 और 40 में 9 से कीजिएगा तो 9 चौका 36 यानी 360। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपने समझ लिया। और इस पर जो भी सवाल होगा, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, सबके सब बन जाएंगे। अब बारी थे 4, तो 4 को भी मैं फार्मूला सजा देता हूं तो सबके सब बन जाएंगे, ठीक है। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 4 को बनाने के लिए सबसे पहले आप इसका कुछ फार्मूलाएं नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप ऐसा कोई भी सवाल होगा परीक्षा में, ढेर सारे सवाल पूछे होंगे, फटाफट बन जाएंगे, ठीक है। आइए तो पहले फार्मूला लिख लीजिए, कुछ सूत्र लिख लीजिए ताकि बनाना आपको आसान हो जाएगा। सूत्र क्या है, 1 नंबर देखिए, यदि आपसे कहा जाए पहली संख्या आपसे पूछे तो एचसीएफ गुने एलसीएम बटे यहां पे दूसरी संख्या। यदि आपसे पूछे यहां पे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर का हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम बटे यहां पे पहली संख्या। यदि आपसे एचसीएफ पूछे तो यहां पे पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या बटा यहां पे हो जाएगा एलसीएम। यदि आपसे एलसीएम पूछता है तो यहां पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। चलिए, ये यदि आपको फॉर्मूला याद रहता है तो इस टाइप का कोई भी सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में तो बन जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। अब हमें 4 नंबर सवाल, ये भी 4 है। ठीक है, यहीं पर आंसर ही ले लेते हैं, काहे के लिए एक बार स्पेशल करेगा। 4 नंबर है और 4 पर फॉर्मूला भर भी आ गया, तो इसी पर ना सजा दे। एलसीएम पूछ रहा है, यानी एचसीएफ एक ये संख्या 306 और 657 का 9 दिया है, कह रहा है इसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। तो बोलिए पहली संख्या कितना है, यहां पर 300 क्या है 6 है, और गुने दूसरी संख्या क्या है 657 है, बटा 900 यानी एचसीएफ कितना है 9, तो 9 आइए कटा दीजिए। 9 के पारा से इसको कटाइएगा तो बोलिए 9 3 का होता है 27, 3 बचा, 3 पर 6 36, तो 9 चौका का हो गया 36, यानी 9 के पहाड़ा में 34 बार में 300 का आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, गुना कर देना है 34 गुने 657, तो 34 में 657 से कीजिएगा तो कहा जाएगा, तो आपका गया 22 33 8, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए, ये प्रश्न 5 को आपको बहुत ही खास से समझना और समझाना। ठीक है, ध्यान देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। ठीक है, आइए पहले इसको समझते हैं। यदि आप इस पे 5 मिनट समय दे देते हैं तो आज के बाद ये जो सवाल है वो कभी आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, देखिए क्या है, यहां पर दे रहा है 6 के पावर n, और यहां पर n जो कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या है। कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यानी मतलब हुआ 6 के पावर 1 प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा, 6 के पावर 2, 6 के पावर 3, इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, किसी भी कह दे, ऐसे 2 के पावर 2 कह दे, 3 के पावर 2 कह दे, 4 के पावर 2 कह दे, 5 के पावर 2 कह दे, 6 के पावर 2 कह दे, 7 के पावर 2, 8 के पावर 2, इस प्रकार सवाल है ना। यानी n यहां पर कर दे, n n n n कुछ भी दे सकता है, आखिर इसका काम क्या है, बनेगा क्या है, बस उसको देखना है। ठीक है, तो देखिए करे कि आपको बताना है कि n एक क्या है प्राकृतिक संख्या, वो संख्या 6 के पावर n अंक रखा जाए तो क्या शून्य पर समाप्त हो सकता है, ये आपको बताना है। देखिए कंडीशन क्या होता है समझिए, यदि 6 के पावर 1 रखा तो 6 आया, 6 के पावर 2 का मतलब 36 आया, इसका मतलब क्या हो गया 216 आ गया। ठीक है, क्या 0 पर समाप्त हो रहा है, इसके इकाई अंक देखो तो नहीं हो रहा है। ठीक है, वही में 4 के पावर n है, तो यदि 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, चलो इसका मतलब 4 4 चौका 16, यहां पे क्या हो जाएगा 64, क्या 0 पर समाप्त हुआ, नहीं हुआ। आखिर 0 पर कब समाप्त होंगे, तो ध्यान से देखिए कब समाप्त होंगे। ठीक है, इसमें 0 पर समाप्त होने के लिए कंडीशन है क्या, कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, इसका अभाज्य गुणनखंड ये 3 आए कोई फर्क नहीं है, 5 आए कोई फर्क नहीं, बस हमको कंडीशन है कि हमें 2 और 5 दोनों रहना चाहिए, 2 और 5 दोनों रहना चाहिए। 2 और 5 को छोड़ करके 3 भी आता है, जैसा ही देखिए मैंने कह दिया क्या 30 के पावर n जो है वह शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं, तो इसका पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड। तो निकालिएगा तो क्या होगा, यहां पर क्या आएगा 3 गुने 2 गुने 5 होगा, 3 दूनी 6, 6 पचे 30। तो हमें ये 3 से कोई ताल्लुक नहीं है, बस हमको ये ताल्लुक देखना है कि हाँ हमारा 2 और 5 आ गया है। यदि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों रहता है तब वह शून्य पर समाप्त होगा, और यदि 2 और 5 नहीं रहता है तो वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर 2 के पावर n देखा,
2 और 5 नहीं आएंगे, ए भी नहीं आएंगे, ए भी नहीं आएंगे, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, 9 के पावर n भी, 10 के पावर n भी, हाँ 10 तो 2 गुने 5 आ जाएगा। ठीक है, यदि कोई भी ऐसा संख्या देता है और कहता है कि बताओ ये शून्य पर समाप्त होंगे कि नहीं, तो बस एक ही को कंडीशन है, उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। उसको छोड़ के भले भी 3 आ जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको उसका 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 होगा तबे तो 0 पर समाप्त होगा। जैसे कि मैं यहां पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, 10 के पावर n, 20 के पावर n, ठीक है। चलो जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40, 50, 60, 70, इस टाइप से आ गया। तो क्या लिख सकते हैं बताओ तो, 2 गुने 5, यहां पे 2 गुने 2 गुने 5, 3 30 का तो 3 गुने 2 गुने 5, 4 का 2 गुने 2 गुने, और यहाँ पे 2 गुने 5 लिख सकते हैं। इसका भी क्या कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं नो। चलो पहले 2 लिख देते हैं, 2 गुने 2, 2 दूनी 4। चलो यहाँ पे मान चलो 5 को निकाल देते हैं, 5 गुने फिर से 2 गुने 5 आ जाएगा नो। तो हमें यहाँ पर इस 3 से कोई ताल्लुक नहीं है, बस हमको ये देखना है 2 5 2 5 2 5 2 5। यदि 2 5 रहेगा तो वो शून्य पर समाप्त होगा, और 2 5 नहीं रहेगा तो वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया नो। तो हमारे एग्जाम्पल में 4 के पावर n होंगे, ऐसे की किताब में ढेर सारे शब्द होंगे, तो शब्दों में बस ये देखना है कि हमको 2 और 5 रहना चाहिए। 2 और 5 रहेगा तो शून्य पर समाप्त होगा, अन्यथा वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, आइए अब अपना सवाल पे चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको रफली था मिटा देते हैं। चलिए अब यहां पर लिख देते हैं, सवाल है 6 के पावर n, यही नु है। चलो अब यहां पर लिखते हैं 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। चलिए गुणनखंड, चलिए मेरे पास तो स्पेस नहीं है तो इधर लिख देता हूं, क्या आएगा बताओ, 2 गुने 3 पावर का हो गया n। आप सब पर n कर दो या रहने दो, ऐसा ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते हो तो 2 के पावर n गुने 3 के पावर n कर सकते हैं, बात वही है। अब यहां पर यह देखना है कि 6 के पावर जो n है उसका जो अभाज्य गुणनखंड जो है वो तो 2 तो आ गया है पर 5 नहीं आया है, जिसके कारण वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसमें 2 और 5 दोनों रहता तो शून्य पर समाप्त होता, भले यह 3 रहता उससे कोई हमें प्रभाव नहीं पड़ता। 2 और 5 होना चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो क्या यहां पर 2 और 5 तो दोनों नहीं है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होंगे। यहां पर लिखेंगे, यहां 6 के पावर n का, चलो यहां 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 या 5 के रूप का नहीं है, इसलिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी यहां पे कोई ऐसा अंक नहीं है कि शून्य पर समाप्त हो। हाँ, क्या हो सकता है, 10 के पावर n दे तो शून्य पर समाप्त हो सकता है। क्या 7 के पावर n होगा, नहीं होगा। 25 के पावर n होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें यहां पर 2 और 5 होना चाहिए तो चाहिए। वही कह दे 30 के पावर n होगा, हाँ जी होगा, हमें 3 से तो कोई ताल्लुक नहीं है, बस यहां पर हमें 2 5, 3 दूनी 6 5 30, यहाँ पे 2 5 है तो 2 5 रहना चाहिए। इस 3 से में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात पूर्ण रूप से यहां पर होता है। ठीक है, रटिएगा तो रटते ही रह जाइएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, बस हमको 2 5 होना चाहिए। 2 5 रहेगा
तभी वह शून्य पर समाप्त होगा, उसके अलावा कुछ भी रहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमको जीरो बनना चाहिए। देखिए जीरो बना है कि नहीं, 5 दूनी 10, 10 33, तो जीरो तो बन ही रहा है, जीरो बनेगा तभी वो होगा। ठीक है, चलिए तो इस सबका सवाल होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बारी आता है 6 नंबर का। देखिए 6 नंबर का कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और एक ये संख्या दी है भाज्य संख्या क्यों है। सिंपल है, चलिए बताता हूं क्यों भाज्य संख्या है। आइए उतारिए, लिखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, चलो बराबर में चलो। क्या है जो दोनों में कॉमन पॉइंट है, तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 को निकाल लीजिए। चलिए 13, चलो ब्रैकेट करो, 7 गुने 11 गुने एक, 13 निकल गया है तो क्या बचा है, एक बचा है, तो एक, अब प्लस 13 निकल गया तो क्या बचा है, एक। चलो 13 यहां पर गुने, बोलो 7 में 11 से करोगे 11 सते 77, और 77 में 1 से करोगे 77, 77 में 1 जोड़ोगे 78। चलो अब बताओ, सबको मालूम है कि 13 और 78, 13 एक अभाज्य संख्या है और 78 एक भाज्य संख्या है, तो भाज्य और अभाज्य का गुणनफल सदैव क्या होता है, भाज्य संख्या होता है ना। तो लिख दीजिए, लिखेंगे चूंकि यहां 13 क्या है, अभाज्य है, सीधे लिख देते हैं। चलो समझा देते हैं, 13 क्या है, अभाज्य संख्या, और 78 क्या है, भाज्य संख्या है, तो अभाज्य और भाज्य का गुणनफल क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। चूंकि लिख देते हैं पे, चूंकि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या गुने कौची बाऊ, भाज्य संख्या बराबर का होता है भाज्य संख्या। होता है, इसलिए ये कौन संख्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभाज्य और भाज्य गुना कीजिएगा तो भाज्य ही होगा। ठीक है, तो हमारा अब इसको बनाना है, तो यहां पर लिख देंगे पुनः, इसको भी वैसा ही करना है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुण 1 प्लस 5। दोनों में क्या है जो कॉमन पॉइंट है, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 निकाल दीजिए, जो बचा लिख दो, 7 गुने 6 गुने 5 निकल गया, एक बचा, 4 3 2 1, 5 निकल गया, एक, बोलो 5 गुने। यहां पर देखिए क्या आता है। ठीक है, समझिए, 7 में 6 से कीजिएगा, 7 छक 42। ठीक है, इधर से कर लो, देखो दो दून दो तिहाई 6। ठीक है, यहां पे चलो सब बतिया बराबर ही है, देखो 7 छक 42। ठीक है, 42 से कम 42, 42 में 4 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 168, 168 में 3 से, चलो 8 3 का 24 के 4 और 6 3 18, 18 2 20 के 0, 3 2 3 एकम 3, 3 2 5, यहां पर क्या है 2 से, तो क्या हो जाएगा 1008 हो गया, और एक जोड़िएगा तो 9, 1000 कितना गया 9, 1009। अब यहां पर जो 1000 जो 9 है वो तो किसी संख्या से विभाज्य होंगी नहीं। ठीक है, तो बताओ ये भी अभाज्य है और ये भी क्या है, अभाज्य है। ठीक है, या दिक्कत है तो आप दोनों को गुना कर लीजिए, दोनों को गुना कीजिएगा तो यह इसको छोड़ के दूसरी संख्या से भाग लगेगी, तभी भी भाज्य संख्या हो ही जाएगा। सब कंडीशन ठीक ही है, तो लिख देते हैं यहाँ पे बहु, चूंकि अभाज्य संख्या गुने अभाज्य संख्या बराबर का होगा भाज्य संख्या होता है।
यानी ए भी अभाज्य है और ए भी अभाज्य है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, अभाज्य ही होगा, ठीक है। और ना तो आप दोनों को गुना कर दीजिएगा तो जो इसका मान आएगा वो दूसरे किसी पहाड़ा से विभाज्य हो जाएगा, यानी कट जाएगा, इसलिए कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। बात दोनों में वही बराबर ही आता है, ठीक है। तो इसलिए जो संख्या है वो कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। इसलिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, एक क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। आपको मालूम होगा कि भाज्य और अभाज्य का गुणनफल क्या होता है, भाज्य होता है, और अभाज्य और अभाज्य का गुणनफल भी क्या होता है, भाज्य होता है, क्योंकि उसका जो मान आएगा उस मान को, उस संख्या को छोड़ करके दूसरी किसी संख्या से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब लास्ट सवाल बचता है 7 नंबर, जो ऑब्जेक्टिव टाइपिंग है, ठीक है। चलिए मिटा दे। देखिए 7 को पहले आप देख लीजिए, क्योंकि लगातार 4 साल ऑब्जेक्टिव में पूछा गया ऐसा, ठीक है। देखिए वृत्ताकार पथ जैसा ही कहता है तो आप समझिएगा इसका एलसीएम निकालना है। सवाल पढ़ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ध्यान रहे कि एक वृत्ताकार पथ कहता है, देखिए 13, 14, 15 में आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे ही वृत्ताकार पथ कहता है तो तुरंत इसमें देखेंगे अंक क्या है, एक 18 एक 12 है, आपको तुरंत इसका एलसीएम निकाल देंगे। जो एलसीएम आएगा वही आपका क्या होगा, इसका समय करें कितने समय बाद मिलेंगे तो लिख देंगे, जितना आंसर आएगा उतना लिख देंगे, ठीक है। तो करना क्या, सिंपल, एक 18 है और एक क्या है, 12 है, ठीक है। तो यहां पर आप जैसा पढ़े, एक 18 और एक यहाँ पे 12, ठीक है। चलिए ऐसा निकाल दीजिए, 2 से कटेगा 9, 3 से 3, 3 से 1, चलिए 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, बोलिए 18, यहाँ पे 12, बोलिए 2 गुने 3 गुने 3, चलिए 2 गुने 2 गुने 3। हमको एलसीएम निकालना है तो करना क्या है, पहले एलसीएम निकाल ले, चलिए, तथा एलसीएम निकाल ले। बोलो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो मौसों का आएगा, बोलिए 2 अगुने कौची 3, तो 2 तिहाई 6। लौसो मैंने क्या बोला था, जो जो नहीं घेरे हो पहले उसको लिख लो, ठीक है। तो क्या नहीं घेरे हो, 3 को नहीं घेरे हो और 2 को नहीं घेरे हो, 3 और 2 को नहीं घेरे हो, तो 3 और 2 को नहीं घेरे हो तो इसको लिख दिया, ठीक है। 3 और 2 को नहीं घेरे हैं तो इसको लिख दिया है। अब देखिए, अब जो हमारा मौसम आया है 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। अब गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, ठीक है। अब करें कितना समय वो बाद मिलेंगे, यानी प्रारंभिक स्थान पे, तो कितना है 36 और हमारा मिनट में है तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः 36 मिनट बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 से 7 तक ले हमारा सवाल खत्म हो गया, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं 10th क्लास का प्रत्येक चैप्टर आपके पास पहुंचाऊं, ठीक है। और आप इसको बना करके अपने इसमें जो भी डाउट है खत्म कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं अगले अध्याय यानी एक्सरसाइज 1.3 में। ओके, चलिए।